ओके ओके, डन 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 डन, चल गया है। नमस्कार साथियों, हम कल क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? परिनालिका। और परिनालिका के बारे में पढ़ रहे थे। ठंड तो पड़ ही रही है ना, इसलिए रोज को हाथों को ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो परिनालिका के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसका अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया था, कैसे काम करती है। और अब उसमें क्या करना है हमें? उसमें हमें विद्युत चुंबक की बात करनी है। परिनालिका के अंदर विद्युत चुंबक की बात करनी है। और विद्युत चुंबक की बात करते हैं तो चलिए करते हैं। मुझे बुक दे दो, बुक दे दो, बुक, है ना। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर 13 है, पाठ 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय, अरे चुंबकीय कौन, चुंबकीय प्रभाव, ये हम पढ़ रहे थे। तारीख आज 29 हो गई है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे परिनालिका। कौन सी नालिका? इसको कहते हैं सोलेनोइड। क्या कहते हैं? सोलेनोइड, SOLANOID, सोलेनोइड है। नहीं हुई थी इसमें, अभी बहुत बहुत सारी बातें हैं बाकी। इसमें बहुत सारी बातें हैं बाकी सोलेनोइड में, ठीक है। तो हम सोलेनोइड पढ़ रहे थे। सोलेनोइड की मैं संरचना बना देता हूँ। हमने ये कहा था कल सोलेनोइड में कि बहुत सारे फेरों वाली कुंडली को, बेलनाकार कुंडली को, बहुत सारे फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। तो हम बहुत सारे फेरों वाली कुंडली बना लेते हैं। ये बना ली बहुत सारे फेरों वाली कुंडली, ये बहुत सारे फेरों वाली कुंडली बना ली। और इस प्रकार से बेलनाकार कुंडली बना ली। इसको किससे जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे विद्युत विद्युत स्रोत से। विद्युत स्रोत से इसको अपन ने जोड़ दिया। इधर क्या लगा देंगे बताओ? कुंजी लगा देंगे। और भी कुछ लगाना चाहते हो तो एमीटर लगा दो यहाँ पर बोली। क्या लगा दो? एमीटर, जो कि क्या करेगा? धारा को मापेगा, धारा को मापेगा। और कोई आने वाला तो नहीं है? कौन? कभी खुशी कभी गम और कभी विश्वास नहीं आया, विकास कहीं विश्वास, विश्वास नहीं आया। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया कि यदि यदि इस परिनालिका के अंदर कच्चे लोहे की एक छड़ रख दी जाए, स्टील की छड़ रख दी जाए, तो वो क्या बन जाएगा? एक तरह से बार मैग्नेट बन जाएगी, छड़ चुंबक बन जाएगी। और वो जो छड़ चुंबक बनती है, इसको अपन कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। कौन सी है? अस्थायी। अस्थायी क्यों है? जब तक करंट प्रवाहित होगा, जब तक धारा प्रवाहित होगी, तब तक क्या रहेगी? चुंबक रहेगी। फिर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो समझ में आ गई? क्योंकि ये धारा प्रवाहित होने तक रहती है, इसलिए ये अस्थायी चुंबक है ना। तो दोनों में अंतर भी होते हैं, दोनों में क्या होते हैं? अंतर भी होते हैं। बहुत सारे अंतर होते हैं, वो अपन बात करेंगे। लेकिन आप पहले इसमें मुझे एक बार किताब दे दो, तो उसमें किस प्रकार से टॉपिक लिख रखे हैं वो बता देता हूँ। या फिर अपने हिसाब से लिखना ही है वैसे। अब देखो, कल हमने विद्युत चुंबकीय सॉरी परिनालिका के बारे में लिखा। अब यहाँ पर जो आपके क्या बन रहे थे बताओ? ये बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमने खींची थी। इस प्रकार से। अरे ऐसे बनाई थी नहीं बनाई थी? हाँ, ये इस प्रकार से निकल रही थी। हमने गुण लिखे नहीं लिखे इसके? वो लाइन लिखी है आपने कि इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है समान रहती है। तो आप पहले परिनालिका के बारे में लिख दो, थोड़ी बात लिख दो। क्या लिखा? क्या लिखा आपने? हाँ वो तो लिख दिया था। हाँ लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर के लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। परिनालिका के अंदर
क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के अंदर क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है। इसलिए इसलिए प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। कहां पर? परिनालिका के अंदर। बात अंदर की हो रही है। अंदर सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? समान होती है। परिनालिका एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। देखो, परिनालिका एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्या लिखा? व्यवहार करती है। इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह, इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इन ध्रुवों का पता लगाने के लिए निम्न नियम उपयोग में लिया जा सकता है या लिया जाता है। उपयोग में लिया जाता है। अब देखो, ये नियम आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो परिनालिका है, इसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा सिरा दक्षिण ध्रुव होगा, कैसे पता लगाएं? कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको दो नियम का मतलब दो नियम नहीं है, एक केवल डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? बाद में बनाना। एक तो सिरा होता है दक्षिणी ध्रुव, होता है कि नहीं होता है? दूसरा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। होता है। अब आप देखोगे कि मैं इसको इतना अच्छा क्यों बना रहा हूँ, है ना? अच्छा बनाने का कारण है। अच्छा बनाने का कारण है। नीतू, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ से, थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ, समथिंग समथिंग। ये बता रहा है तीर का निशान आई, किसको? आई को। तीर का निशान किसको बता रहा है? आई का मतलब धारा है।
ये धारा की दिशा अगर ये है तो उस पर कौन सा सिरा बनेगा? नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव। धारा की दिशा अगर ये है तो सिरा कौन सा बनेगा? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, साउथ, दक्षिण ध्रुव। ये दिशा है। तो अब ये दिशा कैसे है? इस परिनालिका को मैंने ऐसे बना रखा है, आप यूं करके देखो। ये बना रखी है, आप यूं करके देखो, जैसे मैं परिनालिका बताता हूं आपको। आपको परिनालिका बतानी पड़ेगी। अभी तुरंत प्रयोग करके देख लेते अपन, क्योंकि अपने पास में कॉपर का वायर है। क्या है? कॉपर का वायर है। कॉपर मतलब तांबो, ठीक है। हाँ, ये तांबे यानी कॉपर का वायर है। इसकी अपन बना लेते हैं परिनालिका, तुरंत ही बना लेते हैं। परिनालिका बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नहीं, वीडियो बंद थोड़ी करना, क्या वीडियो और बताना है ना ऐसे। इसकी अभी बना लेते हैं, तुरंत परिनालिका बना लेते हैं। कोई वायर है, देखो परिनालिका कैसे शुरू करते हैं अपन। परिनालिका कैसे बनी थी? वायर लेना है, वायर को ऐसे किसी भी वस्तु पर लपेट देना है। एक फेरा हुआ, दूसरा फेरा, 7 फेरे में तो शादी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके इतने फेरे देने, इतने फेरे देने, इतने फेरे देने कि ये बेलन के आकार में हो जाए। तो इतना इसके फेरे दे दिए दे दिए दे दिए, इतने फेरे दे दिए। ये क्या बन गई बताओ? इसको कहते हैं परिनालिका। कोई मोटी बात थोड़ी गई, ये परिनालिका बन गई। और ये परिनालिका बन गई है, ये देखिए परिनालिका बन गई है, ये बन गई है, ठीक है। अब ये तो आपको इस फोटो में जो बता रखी ना, ये वाली, ठीक है, ओके। हालांकि इसका सिरा यूं सामने से है, लेकिन अपने इसका पीछे से है। अब ये ऐसा फोटो है, लेकिन इसको आप यूं करके देखो। अब अगर धारा प्रवाहित करूंगा, ये सिरा इसे जोड़ रखा है ना, जोड़ रखा है। धारा प्रवाहित करूंगा इसमें, तो धारा इसमें यूं जाएगी, जाएगी। अब देखो किस तरफ धारा की दिशा, किस तरफ है? किस तरफ है? ये वाली दिशा है। तो इस पर कौन सा सिरा बनेगा? साउथ पोल, दक्षिण पोल बनेगा, दक्षिणी ध्रुव बनेगा। और इसको इसको यूं देखो कि धारा उधर से आ रही थी, तो धारा इसमें से यूं निकलेगी, निकलेगी। धारा की दिशा क्या है? ये वाली, ये वाली। तो इस सिरे पर कौन सा पोल बनेगा? उत्तरी ध्रुव बनेगा। बात समझ में आई क्या? हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गई बात? ओके। तो ये है ना, ये होती है दक्षिणावर्त, है ना। इसको कौन सा कहते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ये है वामावर्त, वामावर्त। कौन सा वर्त? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में, घड़ी की, घड़ी यूं घूमे, घड़ी नहीं घूमती, घड़ी का कांटा घूमता है दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी, अरे घड़ी, घड़ी की विपरीत दिशा में, दिशा। अब आपको प्रश्न अगर बनाए कोई, तो ऐसे बनाएगा, यदि किसी परिनालिका के अंदर धारा दक्षिणावर्त है, तो उस पे कौन सा पोल बनेगा? साउथ, दक्षिण सिरा बनेगा। वामावर्त है तो नॉर्थ पोल बनेगा। समझ में आ गई बात? ये दोनों बना लो, फटाफट बना लो, बात समझ में आ गई? हाँ, दोनों बना लो। अब क्या करते हैं कि अब इस परिनालिका में, ये जो परिनालिका बनाई है, इस परिनालिका में हम रखेंगे कच्चा लोहा। क्या रखेंगे? कच्चा लोहा। और कच्चा लोहा भी एक छड़ के रूप में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि अपना क्या था, मार्कर किधर गया? इधर। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इधर होगा। इस प्रकार का, नीचे है, तो इस प्रकार का, इस प्रकार का कच्चा लोहा अंदर रख दिया। कच्चा लोहा क्या कर दिया? अंदर रख दिया। अब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये, क्योंकि इसके अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो ये जो छड़ रखेंगे कच्चे लोहे की, ये भी चुंबकित हो जाएगी, ये भी आवेशित हो जाएगी और एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, ठीक है। तो इसलिए, इसलिए लिखो नीचे,
यदि परिनालिका के भीतर, यदि परिनालिका के भीतर यदि परिनालिका के भीतर कच्चे लोहे यानी नर्म लोहे की छड़ रख दी जाए, कच्चे लोहे की छड़ रख दी जाए, कच्चे लोहे की छड़ रख दी जाए, हाँ, तो वह भी चुंबकित हम्म, हो जाती है। इस प्रकार बनी चुंबक को, इस प्रकार बनी चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। इस प्रकार बनी चुंबक को विद्युत चुंबक, अंग्रेजी में लिख दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, MAGNET, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इस प्रकार की विद्युत चुंबक का उपयोग इस प्रकार की विद्युत चुंबक का उपयोग दैनिक जीवन में निम्न उपकरणों में किया जाता है। निम्न उपकरणों में किया जाता है। जानकारी के लिए बता रहा हूं, किताब में नहीं है। निम्न उपकरण कौन कौन से? लिखो, स्टार्टर, 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 STARTER, स्टार्टर, स्टार्टर नहीं, हाँ बॉयस, स्टार्टर, स्टार्टर, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, और ट्रिमर, ट्रिमर, दाढ़ी करवाने मशीन नहीं आ गई, ट्रिमर, अरे ट्रिमर, बहुत है आदि। हालांकि सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ, गाड़ियों का सेल्फ है नहीं, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। लिख देना बोली सेल्फ।
ठीक है, ये हो गई विद्युत चुंबक। क्या हो गई? विद्युत चुंबक हो गई, परिनालिका हो गई। इतनी सारी चीजें पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली। और बताओ कोई तकलीफ? ठीक है, ये परिनालिका हो गई। तो कहीं कुछ नहीं। अब कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है। चाय नहीं रे, रोटी टेस्ट खा दी यार बनो, थोड़ी देर पी। देखो अब प्रश्न है, कुछ प्रश्न क्या है? मेज के तल में पड़े तार के वर्ताकार पाश पर विचार कीजिए। अभी मेज पर रखते हैं इसको, वर्ताकार पाश बनाना है। नहीं, मेज पर रखे एक वर्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो ये वर्ताकार पाश है, ये वर्ताकार मान लेना है इसको, थोड़ा गोलमाल नहीं है लेकिन मानना है। ये मानना है कि वर्ताकार पाश है, मेज पर पड़ा है। अब क्या करना है? माना है कि इसमें दक्षिणावर्त धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिणावर्त का मतलब ये दक्षिणावर्त होता है ना, ये वाला क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर एवं बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। अंदर और बाहर, ये मेज पर पड़ा है, धारा यूं प्रवाहित हो रही है, धारा यूं प्रवाहित हो रही है। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाना, ये लो साथ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये तो बाहर भी बताना है, अंदर भी बताना है। अब ये है अंदर की ओर तो यूं अप टू डाउन, बाहर की ओर डाउन टू अप। इस प्रकार से इसकी क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। आपको आरेख बनाना है। कोई क्षेत्र है मान लो, उसमें चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। एक समान है तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वो समानांतर होगी। ठीक है, एक समान है तो क्या होगी? समानांतर होगी। तो इस प्रकार से आपको भले क्षण चुंबक का फोटो बना देना है, भले परिनालिका का फोटो बना देना है, आप कोई सा भी फोटो बना सकते हो। हाँ, आरेख खींचना है। फिर है सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका भीतर। अभी प्रश्न परिनालिका का आ गया है, परिनालिका का प्रश्न आ गया है। और परिनालिका का प्रश्न क्या कहता है कि सीधी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। सही बात है क्या? नहीं, ये तो गलत वीडियो। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है क्या? इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है क्या? अरे सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है क्या? सभी बिंदुओं पर समान रहता है क्या? समान रहता है। ये बात लिखवा दी मैंने। ओके, इस प्रकार से सारे प्रश्न हो गए। अब टॉपिक नंबर नेक्स्ट। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो अभी तुम यहां पर कमेंट कर दो और वीडियो वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, हालांकि देखते कोई नहीं है, यूं है। टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। टॉपिक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। अब यो कोई नया सिस्टम, अब देखो इन सभी चीजों को, क्योंकि हमने पहले सीधा धारावाही चालक पढ़ा, फिर वृत्ताकार लूप पढ़ा, फिर परिनालिका पढ़ी, अब इस पर बल किस दिशा में लगेगा वो पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद में सबको इकट्ठा करेंगे तब जाके जनरेटर और मोटर समझ में आएगी। समझ मेरी बात? सर समीकरण हल करने के लिए पहले गिनती याद करनी पड़ती, गिनती लिखना आना चाहिए,
फिर गिनती पहले बोलना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं, फिर गिनती की जोड़ सीखते हैं, फिर बाकी सीखते हैं, फिर घटाव सीखते हैं, फिर गुणा सीखते हैं, भाग सीखते हैं। अब उसके बाद में इतनी सारी चीजें सीखने के बाद में फिर अपन अपन भिन्नों की जोड़ बाकी घटाव गुणा भाग सीखते हैं। अब इन सभी चीजों को जोड़कर फिर अपन सरसमीका को हल कर पाते हैं। तो ऐसे ही इतनी सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं सब जाके लास्ट में कहां पर इकट्ठी होगी? मोटर और जनरेटर में। जनरेटर और मोटर में ये सभी सभी चीजें एक साथ काम करेगी। उनको एक साथ मिलाने के बाद में आपको वो चीजें समझ में आएगी। पहले अब ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। कोई धारावाही चालक है, क्या है? धारावाही चालक। अब मान लो माना कि ये क्या है? ये एक शक्तिशाली चुंबक है। क्या है? शक्तिशाली चुंबक है। इसमें एक धारावाही चालक रखा है। धारावाही क्या रखा है? चालक रखा है। दिख रहा है क्या? अरे चुंबक है रे। ये क्या है? ये चुंबक है। क्या है? अरे चुंबक है ये। और ये इसके बीच में एक धारावाही चालक रखा है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए तो धारावाही है। तो अब इस पर बल किस दिशा में लगेगा ये बताना है। धारा भी बता दी, चुंबकीय क्षेत्र भी बता दिया। ये चुंबकीय क्षेत्र है, किधर लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से बल रेखाएं शुरू होती है, साउथ पर खत्म होती है। तो बल तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी? ये रहेगी। अरे ये रहेगी कि नहीं रहेगी? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी, धारा की दिशा ये रही। तो अब ये बताना है कि ये जो चालक रखा है इस चालक पर बल किस दिशा में लगेगा? बल किस दिशा में लगेगा? बल यूं लगेगा कि यूं लगेगा कि यूं लगेगा कि यूं लगेगा। चार दिशा है, कोई सी भी दिशा में लग सकता है। अब नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर इस बल रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अपन ऐसा समझ लें कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा ऐसे बना देते हैं। हालांकि है तो सही है ना? नॉर्थ साउथ है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये ईस्ट हो जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा। ये पूर्व या पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। तो अब धारा प्रवाहित हो रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो अब इस पर बल नीचे से ऊपर की दिशा में लगेगा या ऊपर से नीचे की दिशा में? इसको आपको ऐसे मानना है, ऐसे मानना है ना? कि ये एक चुंबक इधर रखिए, एक इधर रखिए, दोनों सिरे हैं, है ना? और कोई तार जो है यूं पड़ा है, कोई तार क्या है? यूं पड़ा है इनके बीच में। तो अब बल इस पर यूं लगेगा कि इस पर बल यूं लगेगा, वो बताना है आपको। ठीक है, कि फिर यूं भी लग सकता है कि यूं भी लग सकता है, कौन सा लगेगा वो तो अपने को ज्ञात करना है। ये यूं है, धारा यूं नहीं बह रही है। अभी बताया कि ये चुंबक रखी है और ये वायर आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर पता लगाना है कि चुंबकीय क्षेत्र में इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंतर्गत इस चालक पर बल किस दिशा में लगेगा? जिस दिशा में बल लगेगा उस दिशा में चालक गति करेगा। मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, मैं उसको ऐसे धक्का दूंगा तो जिस दिशा में मैंने बल लगाया उसी दिशा में वो गति करेगा कि नहीं करेगा? सामान्य बात है ना? तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि बल की दिशा या गति की दिशा, या भली बल की दिशा कहूं, जिस तरफ बल लगाऊंगा उसी तरफ गति होगी, इसलिए उसको गति की दिशा भी कह सकता हूं। तो चालक की गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा, वो आपको बतानी है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्होंने कुछ कुछ लिखा है, वो पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। अब ये बात जो है, ये बात बता रहे हैं एम्पियर। कौन बता रहे हैं? आंद्रे मेरी एम्पियर। कौन बता रहे हैं? आंद्रे मेरी एम्पियर 1785 सॉरी 1775 से 1836 के बीच में ये आए थे। उससे कोई मतलब नहीं हमें, है ना? केवल इतना सा ध्यान रखना है कि ये बात मेरी एम्पियर बता रहे हैं, बोली तेरी एम्पियर बता रहे हैं, कोई किसी की भी एम्पियर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अरे बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे, शांति शांति। अब इस धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक आए, फ्लेमिंग। कौन है?
उन्होंने बताया कि इसमें जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने एक नियम बताया। क्या बताया? नियम, जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त किने कहे? डावा हाथ ने। डावा हाथ ने कैसा ने? दाया 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 डावा नहीं होता है ना। वाम को अपन डावा हाथ कहते हैं, जिसको अपन लेफ्ट हैंड कहते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूरा हाथ का नियम है, अंगुष्ठ नियम नहीं है, हाथ का नियम है। हाथ का नियम है मतलब इसमें अधिकतर उंगलियां इसमें यूज करेंगे अपन। तो फ्लेमिंग ने क्या बताया? वाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल। कोई भी देखो, वापस सुनना, सिरे से सुनना बात को, कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक है तो इस पर बल किस दिशा में लगेगा, इसके लिए फ्लेमिंग ने एक नियम बताया। उस नियम को कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। उन्होंने बताया कि अपने हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे को, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, इसको इस प्रकार से फैलाएं कि ये सभी आपस में एक दूसरे के लंबवत रहे। ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके और इसके लंबवत है, सभी आपस में क्या है? लंबवत। लंबवत। तो वाम हस्त यानी बाएं हाथ को इस प्रकार, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली और अंगूठा, इनको ऐसे फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत रहे सभी तीनों। अब इसमें मध्यमा उंगली अगर धारा की दिशा को बताए, ये किसको बताएगी? धारा की दिशा। और ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो अंगूठा जो बच रहा है ना, ये बल की दिशा को बताएगा, ये चालक की गति की दिशा को बताएगा, चालक पर बल की दिशा को बताएगा। अब कैसे बताएगा? अब चाहे नियम बोले यू आ जाए, यानी दक्षिण हस्त नियम आ जाए, चाहे वाम हस्त नियम आ जाए, राइट हैंड रूल आ जाए, लेफ्ट हैंड रूल आ जाए, सारी की सारी चीजें वही रहेगी। ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बल, ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बल। बस इसमें दिशा विपरीत। देखो ये नहीं सेम है, ये नहीं सेम है, लेकिन इसमें धारा यूं है, इसमें धारा यूं है। समझ में आ रही बात? ये मोटर पे काम करेगा, ये जनरेटर में काम करेगा। लेफ्ट वाला मोटर में, राइट वाला जनरेटर में। जनरेटर को आपको अपना सुनो, जनरेटर को राइट हैंड मानना है अपना, कि मेरा राइट हैंड ही जनरेटर है। उससे जब लाइट नहीं आती होती हो, उसमें भी मैं करंट उत्पन्न कर सकता हूँ, इसलिए वो मेरा राइट हैंड है। जनरेटर में राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है? जनरेटर में हाँ यू समझ लीजिए, जनरेटर कहीं हाथ हूँ, जिमना हाथ कर, जिमना हाथ में मतलब राइट हैंड रूल लगेगा, मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मोटर में क्या होता है कि मोटर में धारा हम प्रवाहित करते हैं, धारा हम देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी हमने पहले डाल रखा है अंदर। अब उसको घूमना है, घूमेगी किधर? जिधर बल लगेगा उधर। तो बल अंत में आ रहा है, बल अंत में आ रहा है कि धारा इधर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर प्रवाहित हो रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो बल की दिशा ये होगी, तो इस दिशा में वो घूमेगी मोटर। मोटर किस दिशा में घूमेगी? ये लेफ्ट हैंड रूल बताता है। जबकि जनरेटर में क्या है? जनरेटर उत्पन्न क्या कर रहा है? जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। तो यहां पर धारा तो लास्ट में आ रही है। धारा कब आ रही है? लास्ट में। धारा उत्पन्न की जा रही है, धारा दी नहीं जा रही है। इसमें तो देंगे, इसमें उत्पन्न होगी, तो धारा लास्ट में आएगी। कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस दिशा में हमने उसको घुमाया है, हमने इस दिशा में घुमाया है, उसको बल देंगे, ये बल है, इस दिशा में हमने बल दिया, घुमाया है, तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। समझ में आ रही बात? इसमें धारा इस दिशा में पहले से ही है, चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही है, तो बल इस दिशा में लगेगा, मतलब इस दिशा में घूमेगी। लेकिन इसमें क्या है? बल इधर लगाया, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो धारा इस दिशा में उत्पन्न होगी। ये इनमें अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। मैं दोनों को अभी लिखाया कुछ नहीं, मैं दोनों को साथ में इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए बात, कि इसमें तो धारा पहले से दे रहे हैं, धारा देकर मोटर को घुमा रहे हैं, इसमें मोटर को उस कुंडली को घुमाकर फिर धारा उत्पन्न कर रहे हैं। जनरेटर में धारा चाहिए हमें, मोटर में धारा दे रहे हैं हम, दोनों में उल्टा सिस्टम, ठीक है? बस केवल धारा की दिशा पर निर्भर कर रहा है यहाँ पर मामला। अब देखो, अब इसमें कैसे कैसे काम कर रहा है ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, कैसे काम कर रहा है
कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ है। पायल समझ में मेरी बात कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की है। तो आपको ये नियम लगाना है, तुरंत हाथ को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके ये किसको बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को। ये लो साहब, यो चुंबकीय क्षेत्र, यो चुंबकीय क्षेत्र, ये लो साहब बता दिया क्या? अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इधर से इधर एक उंगली फिक्स हो गई अब कि इसको इधर से उधर ही रखना है। अब दूसरा कि धारा तो इसमें नीचे से ऊपर का मतलब इधर से इधर है, नीचे से ऊपर का मतलब इधर से इधर समझना, क्योंकि बोर्ड पे तो ऐसे ही बता रहेगा। तो ये जो धारा है, ये धारा किधर होनी चाहिए? ये धारा यूं होनी चाहिए। इसका मतलब मैं इधर चला जाऊं, इधर, हाँ इधर। अब सही है क्या यार? मैं इसकी धारा को बदल देता हूँ, धारा की दिशा ही बदल देते हैं, क्योंकि मैं सही खड़ा नहीं रह पाऊंगा। अभी धारा की दिशा को क्या कर देते हैं बताओ? धारा की दिशा ये कर देते हैं, अभी मैं उधर से आराम से बता पाऊंगा, है ना? है नहीं, वो तो सही है। तो अब वापस कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है। तो अब बल किस दिशा में लग रहा है? सामने की ओर। सामने की ओर का मतलब अगर मैं इस पूरे को यूं मानूं नीचे, तो बल ऊपर की ओर लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा? और अगर ये जो धारा है, इस धारा को मैं यूं जा रही, अभी मैं इसको यूं घुमा दूं तो ये यूं हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र तो वो है जो इसे धारा की दिशा उल्टी करते हैं, बल की दिशा उल्टी भी की मतलब नीचे चला जाएगा। अभी पहले वो यूं था तो ऊपर जा रहा था, अब धारा की दिशा उल्टी करती, बल नीचे लगेगा। हम समझ में आई बात? नहीं आई? फिर से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। नीचे कैंपर पड़ा है, कैंपर भर के रखा है। नहीं कैंपर कंप्लीट भरा हुआ है, घड़ा भी कैंपर दोनों साथ में भरे। अरे गली में पड़ा है ना यार। मान लो, ये मान लो, क्या मान लो? ये मान लो ये कोई कुंडली रखी है, ये दोनों तरफ चुंबकें लगी है, कुंडली रखी है, चुंबक लगी है, और क्योंकि मैं बात मोटर की कर रहा हूं तो करंट तो अपन देंगे। मान लो सपोज मैंने इसको करंट दिया, ये हाथ में डब नहीं रहो, घूम रहा, हाँ इसको इधर से मैंने करंट दिया इस वाले वायर से, तो इसमें करंट किधर जा रहा? यूं जा रहा। अरे यूं जा रहा कि नहीं जा रहा? जा रहा। इसका कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर मोटर में पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। इसका और इसका ही मतलब होता है। इसमें करंट देखो यूं होके यूं आ रहा है, इसमें करंट की दिशा ये है, इसमें करंट की दिशा ये है, ठीक है? इन दोनों भुजाओं को ही लेना है। अब इसमें करंट की दिशा ये है, अपन इस वाले सिरे को लेते हैं अभी, क्योंकि करंट अभी नीचे होगा तो सही रहेगा, मैं बताने में उचित रहेगा। तो करंट की दिशा ये है, करंट की दिशा है ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है। अब इस पर बल लगेगा, इस पर बल लगेगा। अब बल जिधर लगेगा या इधर उधर घूमेगा। ये एक कुंडली है, जिस तरफ बल लगेगा ये उस तरफ घूमेगी। कैसे घूमेगी? अब देखो ये नियम लगाना है, ये नियम पहले मैंने ये लगाया था, ये लगाया था नहीं लगाया था? इधर से बताता हूं। इस वाले सिरे में, इस वाले साइड में धारा किधर है? यूं है नीचे की तरफ, तो धारा ये नीचे की तरफ बना दी मैंने। चुंबकीय क्षेत्र ये सही है क्या? तो बल किस तरफ लगेगा? तो ये इस वाली भुजा में बल यूं लग रहा है, तो ये भुजा घूमेगी यूं, किधर? ये भुजा घूमेगी यूं, जबकि इस वाली भुजा में बल यूं है, चुंबकीय क्षेत्र है जो है इसे, तो बल किधर लग रहा है? ये उधर की तरफ। ये भुजा जाएगी यूं, ये भुजा आएगी यूं, ये यूं, ये यूं। अब जैसे ये यूं हुआ, इधर आया, फिर से इस वाली भुजा पर, जिस पर पहले बल उधर था, अब इस पर बल इधर लगेगा, इस वाली पर बल उधर लगेगा। अब ये पूरी क्या होगी? घूमेगी। यही तो मोटर है। नहीं आती है?
आधा चक्कर होता है, दिशा बदल जाती है, दिशा बदलते ही वापस धारा की दिशा बदलते ही बल की दिशा बदल जाती है, ये आधे से उधर जाएगा, बल की दिशा पहले यूं थी अब यूं हो जाएगी, तो पूरी की पूरी रोटेशन करती रहेगी वो। आपको केवल अभी अभी मोटर नहीं समझना है, अभी मोटर नहीं समझना, अभी केवल चालक पर बल समझना है कि ये चालक है, वो चालक है, वो पूरा चालक है, एक चालक मतलब तार नहीं है, चालक है पूरा। इस पर बल किस दिशा में लगेगा? अगर धारा यूं है तो कट जो, हाँ ये वाला है ना। अभी कोई कोई कुंडली मुंडली नहीं है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी ये धारा है, ये वाली धारा है, तो धारा उधर है, उधर है का मतलब ये ऊपर की तरफ है ना, उधर है का मतलब ऊपर की तरफ, तो बल लगेगा इस पर नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ हिलेगा। अब ऐसा बताने के लिए मैं आपके साथ में कुछ क्या कर सकता हूँ, है ना, दो चुंबकीय रख दे अगर, और ऐसे तार लगा दे, है ना, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ध्यान देना, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर चालक है, चालक में मान लो धारा उधर से इधर आ रही है, धारा उधर से इधर आ रही है, तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर होगी, इधर से इधर होगी। अब वापस वही न्यू रूल लगाना है, क्या लगाना है? रूल। तो धारा उधर से इधर आ रही है, धारा उधर से उधर आ गई, और चुंबकीय क्षेत्र किधर था? ये वाला, नॉर्थ से साउथ, तो इस पर बल लगेगा, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तार नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब बल लग रहा है, बस इतना तो समझना है, आगे कहीं मत सोचो कि तार पर एक तरह से बल लगेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बल लगेगा, बस इतना तो समझना है। अगर धारा धारा की दिशा में उल्टी कर दूं तो तार पर बल थोड़ा सा ऊपर की ओर लगेगा, ये ऊपर की ओर हिलने की कोशिश करेगा, वायर ऑटोमेटिक। समझ में आ गई बात? इतना सा समझना है और कुछ नहीं समझना है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, इतना समझना है। चलो अब लिखिए इसमें, देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखने पर धारावाही चालक को रखने पर उस पर लगने वाले बल, उस पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम वाम का मतलब होता है बायां हाथ, से ज्ञात किया जाता है, वाम हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की मध्यमा तर्जनी, मध्यमा कुमा तर्जनी उंगली
तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया फैलाए जाएं तो फैलाया जाए कि सभी एक दूसरे के लंबवत हों। यदि मध्यमा उंगली धारा आई की दिशा को बताए, तर्जनी 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 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, कोष्ठक में गति की दिशा, को बताता है। को बताता है। ये आपका है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं। इस नियम पर निम्न युक्तियां कार्य करती है। निम्न युक्तियां इस सिद्धांत नियम पर काम नहीं करती, इस नियम के आधार पर, है ना। युक्तियां कार्य करती है। कौन कौन सी? विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र मतलब स्पीकर। ध्वनि विस्तारक यंत्र का मतलब स्पीकर। और भी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र। माइक्रोफोन, जैसे मैं अभी माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, तो माइक्रोफोन यानी माइक, MICE, माइक, माइक का मतलब माइक्रोफोन। और विद्युत मापक यंत्र, विद्युत मापक यंत्र, विद्युत मापक यंत्र, ये सभी के सभी इस सिद्धांत पर काम करते हैं। विद्युत मापक यंत्र। और विद्युत किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। जल्दी से इसको लिख लो। उंदरा रेटो खा दो कि कल है। इस पर एक उदाहरण है, वो उदाहरण कर लेते फिर बंद कर देते हैं। इस पर एक उदाहरण है, उसको देख लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। बेटा पिज्जा, अरे माइक रे,
अब इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है, एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण है कि दर्शाए चित्र के अनुसार इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? फोटो बताया है, और फोटो कैसे बताया है, इसको मिटा दें थोड़ा सा, इसको इधर से मिटा देते हैं। ये यहां पर कुछ बताया है कि ये चुंबकीय क्षेत्र बता रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और एक इलेक्ट्रॉन यूं प्रवेश करता है, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन यूं प्रवेश करता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर यूं प्रवेश करता है, अब ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर इस पर जो है इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, विद्युत वाले पार्ट में मैंने बताया आपको कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं विद्युत धारा उसकी उल्टी दिशा में बहती है, बताया। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, ये, अब यहां पर क्या बताया इन्होंने, ये मान लो आप, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये बता रखा है, ये यूं है, ऐसे मानना है, इसको ऐसे मानना है, क्योंकि बोर्ड तो आपके सामने रहेगा। अब इसको ऐसे करके बताने से तरह ये मानना है, कैसे, ये कि चुंबकीय क्षेत्र यूं लग रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है यूं। अब इलेक्ट्रॉन ने इधर यूं प्रवेश किया, इसका मतलब धारा यूं बह रही है इसमें। अब चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, धारा ये रही, तो इस पर बल, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर बल किस दिशा में, यूं लगेगा कि यूं लगेगा? लगाओ लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, अब धारा जो है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, धारा यूं जा रही है, तो आपको ये उंगली को यूं रखनी पड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र यूं रखना पड़ेगा, तो बल, ये रहा बल अंदर की ओर, बल अंदर की ओर, है ना। तो इसमें अपन कहेंगे कागज के भीतर की ओर, कागज के भीतर की ओर। कैसे, इन्होंने क्यों, क्योंकि यहां पर यह क्या बताया है कि हाँ, तो आरोपित बल की दिशा बतानी। सुनो, अरे सुन लो, अगर मैं इसको ऐसे ही मान लूं, तुम ऐसे ही मान लो इसको, ऐसे ही, ताकि समझ में आएगा तुम्हें कि यही है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे ही है ना, ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो धारा की दिशा क्या होगी, ये वाली धारा की दिशा होगी। अब इसमें बल यूं लगेगा कि यूं लगेगा, ये बता दो बस, केवल इतना था। अंदर की तरफ लगेगा, मान लो ये कागज है तो कागज के भीतर की ओर लगेगा। किस तरफ, माना कि ये बोर्ड क्या है, कागज है, तो कागज के भीतर की ओर। और अगर धारा की दिशा इससे उल्टी हो जाए तो कागज से बाहर की ओर। समझ में आ गई बात? इतना सा आपको लिखना है। ये आपका उदाहरण हो गया, तो कागज के भीतर की ओर जाते हुए बल लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से सारा कर लिया है हमने, तो उसी कक्षा कल करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।